अजी बकरी का दिल है कि हार्ट अटैक हो जाएगा? शेर का दिल है, काहे लिए हार्ट अटैक? आप देख रहे हैं ये एक मवाली गुंडे के लिए इतनी भीड़ कभी हो नहीं सकती। सताई ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं जो गरीबों का शोषण कि ये जो है कि गुंडे थे, मवाली थे, वो वास्तव में गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। नाना मौलाना उस्मान ब्रिगेडियर जो 1965 की जंग में नौशेरा जीत गए थे, तो एक हम लोग के आस्था कायम था। साथियों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में हो और जनपद गाजीपुर का मोहम्मदाबाद कालीबाग जो है शमशान भूमि है, जहां पर आज मुख्तार अंसारी को जो है सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। और यहां पर देखे होंगे कि बगल में ये कब्रिस्तान है और तमाम उनके करीब लाखों की संख्या में समर्थक विभिन्न जनपदों से आए हुए थे। लोग उनको कहते हैं गरीबों का मसीहा रहे हैं। हम लोगों के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता ये भी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? रियाज अहमद। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये बहुत दुखद घटना हम लोगों के लिए है, नगर के लिए। मतलब एक शोक की लहर हम लोगों में 2 दिन से चल रही है, इसलिए कि वो जीवित थे तो एक हम लोगों के आस्था कायम था। अब उनके नहीं रहने पे थोड़ा सा वो उम्मीदें हम लोगों की जो है थोड़ी सी टूटती नजर आ रही हैं, लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। और पूरा मेन हम लोग का फाटक यहाँ पे है, पूरे फाटक के लोग घर की तरह है। वो जेल में थे भैया, फिर भी ये था कि भाई चलिए वो हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा था। उनका कमी बस है, कमी उनका जी बस। हम आपको बता दें, परसों बादा जेल में इलाज के दौरान कार्डियोलॉजिक अटैक यानी हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। आज जब उनकी मौत हुई थी तो पूरा यूपी का पूर्वांचल के गाजीपुर, खास तौर से गाजीपुर उनका पैतृक जनपद रहा और तमाम लोग शोक की लहर में डूब गए थे। कहा जाता है कि मुख्तार गरीबों का मसीहा हुआ करते थे, लेकिन अब इन लोगों के बीच में नहीं है। तमाम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी और इतनी भीड़ थी कि मिट्टी देने के लिए एक बार भगदड़ की स्थिति हो गई थी। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के बारे में लोग बता रहे हैं कि जहर दिया गया था, उनके घर के लोग भी कह रहे थे, कुछ ऐसे भी कहते हैं कि मुख्तार बहुत बड़ा गुंडा अपराधी था। क्या कहेंगे? गुंडा मवाली तो सर जो लोग कहते हैं ये तो खुदे वो होते हैं उसी टाइप के। और जो गरीब जनता यहाँ की है, ये जनता जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक मवाली गुंडे के लिए इतनी भीड़ कभी हो नहीं सकती है। जो उस लायक होता है उसके लिए भीड़ होती है। वो लोगों के मसीहा थे, गरीबों के। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम में आते थे, जेल में भी रहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की मदद जेल से ही वो करा दिया करते थे यहाँ से। तो हम लोगों के मसीहा थे और मसीहा एक हम लोगों के वक्त से निकल गया। एक जनप्रतिनिधि 5 बार विधायक रहते हुए लोगों का मदद किया, काफ़ी मदद किया था। 5 बार विधायक रहते हुए जेल में थे और उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे कि अपराधी है, माफिया है, गुंडा है और इस तरह से। ऐसा कुछ नहीं है चाचा, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, हैं, हम सभी के मसीहा थे। उनको जो है कि वो लोग कहते हैं कि ये जो है कि गुंडे थे, मवाली थे, वो जो कि वो खुद उसी किस्म के हैं। अच्छाई किसी को अच्छी नहीं लगती। जो दूसरे के अंदर की बुराई को झांकता है, स्वयं उस बुराई में स्वयं पहले से लिप्त है। ये तो जो है कि अल्लाह खुदा के किस्मत है कि आपको यहाँ तक ले आए, लेकिन शासन प्रशासन की कमजोरी ने उनको ले डाला, सीधी से, और कोई चीज़ नहीं। शासन प्रशासन की लापरवाही ने जो नहीं कि माननीय विधायक जी को ऐसी घड़ी में पहुंचाया है जो कि अति दयनीय, दयनीय है। इसकी जितना भी दयनीय निंदा किया जाए वो कम ही है। चाचा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन की लापरवाही, परिवार के लोगों को भी ये अंदेशा था और कि इस तरह से उनको कहीं जहर दे करके न मार दिया जाए, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और इस तरह से क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार बोल रही है, शासन बोल रहा है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ। वो शासन प्रशासन जो है कि क्यों नहीं उसकी जांच करा रहे? उससे पहले जो उनके लड़के को किसी का लाख जो है कि वो आज क्यों नहीं उसको काले पानी की सजा मिली हो, लेकिन अगर उसका परिवार उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो कहता है कि मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, अपने माँ से मिलना चाहता। किसी से तो मिलने दिया जाता, क्योंकि वो आदमी अपनी बात तो कह लेता। लेकिन ऐसे यहाँ की जो है कि शासन प्रशासन व्यवस्था को जो है कि एकदम दयनीय, जिसकी निंदा किए जाए वो जो है कि उसके जो है कि समझ ले कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। मेरा फैसला अंसारी का आज मैं ड्यूटी में आया हूँ, कहना हूँ पे सबसे पहले उस माँ को नमन करता हूँ जो अंसारी जैसा एक जाबाज को किया है। तो जो
मुख्तार भले लोग कहे कि कहीं इस बात से इनकार नहीं कर सकते, एक मसीहा था। हजारों संख्या में माताओं बहना सुपोषने का तब मुख्तार हजारों लाखों नौजवान माताओं के बहनों के तो अपने दुख दुखाता मुख्तार का एक ऐसा नहीं का हम लोग का एक मसीह जो शादी फिरका परस्त लोगों का पंजा मरोड़ने का काम करता था। ये है मुख्तार। ये है मुख्तार अंसारी। लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनके करीब करीब उनके जितने समर्थक रहे होंगे, भीड़ों की संख्या आपको भी मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ। एक समय ऐसी भगदड़ जैसी स्थितियाँ हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की चाह थी कि एक झलक हम अपने नेता को बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी जो है गरीबों के मसीहा रहे हैं। 5 बार से विधायक जनप्रतिनिधि, समझिए जिस प्रकार से इतने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक समर्थक हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर हम नाम बताते हैं तो जो आपका चैनल देखेगा वो माइंडली डिकोड कर लेगा कि ये मुसलमान है तो मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करेगा, और हिंदू है तो जोगी को सपोर्ट करेगा। ये जो हमारे नेता हैं उनमें राम इकबाल की भावना थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की भावना थी। इनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इनके नाना मौलाना उस्मान ब्रिगेडियर जो 1965 की जंग में नौशेरा जीत गए, महावीर चक्र की उपाधि उनको मिली। इनके पिताजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ये स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है। लेकिन चूंकि उनका दौर अंग्रेजों की हुकूमत के दौर में, परिवर्तन के दौर में बीत गया, जितने भी आतताई ताकतें थी, अत्याचारी ताकतें थी, वो मोहम्मदाबाद की जनता को खास करके गरीब दबे कुचले इतना प्रताड़ित करती थी। वो जनता एक आस में, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में फाटक के अलावा ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं था जो जनता की आवाज को विधानसभा लोकसभा में सुना सके। वो आती थी और अपनी गुजारिश सुनाती थी, और इस फाटक से इंसाफ भी मिलता था उन लोगों को। अब इंसाफ के अग्रधर कौन बने? मुख्तार अंसारी। क्योंकि भाई साहब, शेर तो दिल का था। अब गरीबों का खून, गरीबों का आंसू कैसे देखते? आवेश में आ जाते थे और सबक सिखा देते थे उन आतताइयों को, अत्याचारियों को। और हरदम उन्होंने आतताई अत्याचारियों के बाहों को मरोड़ने का काम किया है। इसलिए उन्हें वो आतताई जिनकी आबादी 6 से 7% है, उन्हें बाहुबली, माफिया, गुंडा, डान की उपाधि देते हैं। यही एक बार वही जो आतताई ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, जो गरीबों का शोषण करती हैं, गरीबों का जमीन कब्जाते हैं, जिनके खिलाफ मुख्तार अंसारी आवाज़ उठाते हैं, उनके बाहों को मरोड़ देते हैं, ऐसी ताकतें ही उन्हें बाहुबली कहती हैं। और आप तो जानते ही हैं बाहुबल और धन बल में कौन आगे है, किसका वर्चस्व है। अब ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्या बताया जाए, उन ताकतों को भी सबक मिलेगा। देख रहा है ऊपर वाला। और एक शेर कभी मरते नहीं हैं, शेर हर घर से पैदा होते हैं। और शेर मरा कहाँ है? शेर तो सबके दिल में, कहते हैं हार्ट अटैक। अजी बकरी का दिल है कि हार्ट अटैक हो जाएगा? है शेर का दिल है, काहे लिए हार्ट अटैक होगा? कभी नहीं होगा हार्ट अटैक। दिलेर का कहीं सुने हैं हार्ट अटैक? बताइए। अरे हम तो सरकार से कहते हैं, राज्य सरकार की छोड़िए, हगत में बटेर, हमारे गांव में कहावत है, हगत में बटेर मारना। जो हगत में बटेर मार लिया, मतलब कि जनता चुनी दूसरे को और खुद ही प्रधान बन गया, उसकी तो तुलना छोड़ दीजिए। अब ये वो जानते होंगे, मुरली मनोहर जोशी लड़े थे बनारस से, जेल में रह के उस शेर ने सबक सिखा दिया। वो शेर मर और बात ही छोड़, राजनीति कर रहे हैं ना, उनका राजनीति का ध्वस्तीकरण हो जाएगा। इस लोकसभा और विधानसभा में लगभग 22 से 23% ही मुसलमान है।
लेकिन यहाँ पूर्ण बहुमत से फयाल अंसारी और मुख्तार अंसारी जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? होली के मेले में वो बाराती हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, उनकी नज़र में सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान रहते हैं। वो हिंदू मियाँ कुछ नहीं जानते, इसलिए वो जनता के दिलों में रहते हैं और मुख्तार अंसारी मरते दम तक के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनको तो मारा गया केवल त्रिभुवन सिंह और वीरशेर सिंह को बचाने के लिए। हाँ, अच्छा, दूसरा माफिया गुंडा कहता है कांड वो वाला। जी जी, उसी कांड में उनकी गवाही थी। गुंडा माफिया है। अब देखिए, गवाही में 2-3 लोग और हैं जिनकी हत्या की शंका जताई जा चुकी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की गवाही थी, वर्चुअल गवाही थी। अब किसी भी तरह से इनको कुचल दिया गया। अब बताइए, सबका साथ सबका विकास, आप ही बताइए, राम रहीम जानते हैं ना, संत हैं, अगरबत्ती बेचते हैं शायद, वो अपने जन्मदिन के लिए हाई कोर्ट से पैरोल मांगते हैं। उनको पैरोल मिलती है 5 दिन के लिए। अब्बास अंसारी अपने बाप से मिलने की इजाजत मांगते हैं मैयत पे, उनको पैरोल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं दिया गया? हम लोग सबका साथ और सबका विकास। आ जाइए। आखिर इस मिथ्या को सरकार को समझाना चाहिए ना। सरकार बड़े बड़े चैनल लिखते हैं माफिया डॉन बाहुबली। अरे हमारे भाई, ये बताओ कि 108 मुकदमा वाला बाहुबली है कि 65 मुकदमा वाला है? अब वो तो संत है, MLC का चुनाव लड़ा, जीत भी गया। अब ट्राई मार रहा है कि शायद संसद ही बन जाए, औकात सिखा देगी गाजीपुर की जनता। अरे आए तो ये धामोपुर की धरती नहीं है, ये गाजीपुर की धरती है। यहाँ जनता ऐसे गुलाटी मारते हैं, देख रहे हैं ना, पूर्वांचल में 7 सीट गायब हो गया। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम राम रहीम नहीं चलता है, यहाँ वही चलता है, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हाँ, 2-4 कल पुर्जे हैं, 2-4 कल पुर्जे जो शायद सरकार बदलने पे नजर ही ना आए, वो ये उत्पात करते रहते हैं, जो कल मीडिया के माध्यम से भड़का रहे थे। चूंकि मुख्तार समर्थकों ने जवाब नहीं दिया, चाहते तो उनकी खाट तक उखाड़ लेते, मगर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? जैसा नेता रहेगा वैसा ही ना समर्थक रहेंगे। अब उत्पाती नेता रहेगा तब ना दंगाई समर्थक रहेंगे। और ये हम दावा के साथ कह रहे हैं, टारगेट क्यों बना रहे? आज उस वॉशिंग मशीन वाली पार्टी, जैसे हेमंता बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, जब कांग्रेस में था तो इतना भ्रष्टाचारी था कि बीजेपी वालों को कहते कहते मुँह नहीं थकता था। और बेचारा भ्रष्टाचार का रुपया नहीं रख पाया तो सोचा कि भाजपा में चले जाए, बड़ा बड़ा बक्सा है, वो भाजपा में चला गया। अब वो इतना ईमानदार है कि हमारे माननीय श्री गुजरात जी कसम खाते हैं 36 इंची लेकर, ये बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। ये इकोसिस्टम है भाई साहब, क्या करिएगा। चलिए, इनका एक पीड़ा था और समर्थक ये लोग हैं, अपने भाषा में लोगों से अपील कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि उनके जनाजे में, उनके मिट्टी में करीब लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी और प्रशासन भी शांति व्यवस्था पर लगी हुई थी। जैसा अंदेशा लोग लगा रहे थे कि मुख्तार बहुत बड़ा डॉन था और यहाँ पर दंगा फसाद भी हो जाएगा, तो इन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। तो तमाम विषयों पर तमाम इन लोगों की पीड़ा है। अब आते सर जी तो 20 साल से जीत नहीं जाते ना, जेल में जीत जाएंगे। आप उस कब्रिस्तान के अंदर छुप जाएंगे तो ये रिपोर्टिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसके लिए मंच बनाना पड़ेगा। वो डॉन होते तो कोई बताइए आजकल के ज़माने में डर के मारे वोट देता है? नहीं देता। लेकिन वो जीतते थे क्योंकि वो आवाम के दिलों में रहते थे, उस परिवार से थे जो परिवार गरीबों के लिए हरदम खड़ा रहता है, हर दम खड़ा रहता है। दरबार में आता था। हमको याद है जब लखनऊ की जेलों में हम लोग भी जाते थे, एक बार नोटिस आया था, हम गए थे यहाँ बेबांदा जेल में मुलाकात करने, तो हमको नोटिस आया था, हम गए थे क्योंकि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चंबल के बिहार डाकू से भी मिल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ये सिस्टम का ये राइट है कि हम पर साबित करे कि हम भी डाकू के समर्थक हैं। गए थे हम,
देखा था हमने, दिल रोने लगा था। लेकिन वहाँ भी कुछ समर्थक थे जो ट्रांसफार्मर के लिए चिट्ठी लिखे, बताइए, और वो वहाँ बांदा का लिखा हुआ चिट्ठी गाजीपुर में ट्रांसफार्मर दिलवा देता था, डर से नहीं, आवाम की मोहब्बत से। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि डर नहीं, आवाम, और एक ऐसे जनप्रतिनिधि नेता थे कि लोगों के सुख दुख में लगे रहते थे। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद।